everyone. Today we will discuss class 9th chapter 4 electoral politics. बेटा जितने भी हमारी डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं सभी में इलेक्शंस होते हैं. कई वेज में इलेक्शंस जो हैं वो कंडक्ट किए जाते हैं. तो वो कौन सी चीजें हैं जिनसे ये पता लगता है कि जो इलेक्शंस है वो डेमोक्रेटिक हैं या नहीं है. तो व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक, कि वो कौन सी चीजें हैं जो कि एक इलेक्शन को डेमोक्रेटिक बनाती हैं, उसको हम अभी डिस्कस करेंगे. तो कौन सी चीज है वो, सबसे पहली क्या है कि एवरी सिटीजन शुड हैव वन वोट एंड एवरी वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू. यानी हर सिटीजन को, हर नागरिक को केवल एक ही वोट का अधिकार हो और उस वोट की वैल्यू भी इक्वल हो. यानी वन वोट वन वैल्यू. ये नहीं भाई कोई रिच है तो उसके वोट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाए, कोई पुअर है तो उसको कम कंसीडर किया जाए. तो सभी का जो वोट का वैल्यू है वो इक्वल होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि जो हमारा इलेक्शन है वो डेमोक्रेटिक है. सेकंड क्या है कि वोटर के पास पॉलिटिकल पार्टीज में से चूज करने का ऑप्शन होना चाहिए. कैंडिडेट्स जो हैं वो इलेक्शन लड़ने के लिए फ्री होने चाहिए. उनके पास पूरी अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि कोई भी कैंडिडेट जो है वो इलेक्शन लड़ सकता है. और वोटर्स के पास एक रियल चॉइस होनी चाहिए. मतलब दो या दो से ज्यादा कैंडिडेट होंगे तभी तो वोटर्स के पास चॉइस होगी. अगर एक ही व्यक्ति इलेक्शन लड़ेगा तो वहां पर चॉइस नहीं होती है. अब जैसे आपने चाइना का एग्जांपल लिया है कि वहां पर केवल कम्युनिस्ट पार्टी है, वही इलेक्शन में कंटेस्ट करती है, वही इलेक्शन के लिए लड़ती है. तो वहां पर लोगों के पास रियल चॉइस नहीं है. और चाइना अपने आप को डेमोक्रेटिक कंट्री बोलता है. तो इससे जो इलेक्शन है वो डेमोक्रेटिक नहीं हो जाता जब तक कि लोगों के पास चॉइस नहीं होती है. थर्ड चीज क्या है जो इलेक्शन को डेमोक्रेटिक बनाती है, इलेक्शन शुड बी हेल्ड एट रेगुलर इंटरवल्स. इलेक्शन जो है वो एक रेगुलर टाइम पीरियड पर होने चाहिए, जैसे अपने देश में हर 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं. फोर्थ क्या है, कैंडिडेट शुड प्रेफर्ड बाय द पीपल शुड गेट इलेक्टेड. यानी जिस कैंडिडेट को लोगों ने प्रेफरेंस दी है, वोट दिया है, वही चुनकर आना चाहिए. ये नहीं है कि लोग वोट कुछ और करें, लोग जो है अपना ओपिनियन कुछ और दें और कोई और व्यक्ति चुनकर आए, तो उसको हम डेमोक्रेटिक इलेक्शन नहीं बोलेंगे. तो वही कैंडिडेट प्रेफर होना चाहिए जिसको कि लोगों ने इलेक्ट किया है. फिफ्थ क्या है, फिफ्थ पॉइंट इज इलेक्शन शुड बी कंडक्ट इन अ फ्री एंड फेयर मैनर where people can choose as they really wish. कि इलेक्शन जो है वो बिल्कुल फ्री होने चाहिए, फेयर होने चाहिए, किसी तरह की कोई भी उसमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, कोई अनफेयर मीन्स यूज नहीं किया जाना चाहिए. लोग जो वाकई में ही चाहते हैं, जिसको लोग वोट देते हैं, वाकई में वही कैंडिडेट इलेक्ट होकर आना चाहिए हमारी सरकार में. जो दूसरा जो लोग हैं जिनको लोग अपना ओपिनियन नहीं देते, अपनी वोट नहीं देते हैं, वो लोग चुनकर नहीं आने चाहिए. तो बेटा ये सारी चीजें देखने में बहुत ही सिंपल लग रही हैं, कंडीशंस बहुत इजी लग रही हैं, लेकिन बहुत सी कंट्रीज ऐसी हैं जो कि इन कंडीशंस को फुलफिल नहीं करती हैं. जैसे कि कई जगह पर जो है वोट इक्वल वैल्यू नहीं है. जैसे जो लेडीज हैं उनको वोट का राइट नहीं मिलता, या लोगों के पास, जैसे हमने चाइना का एग्जाम्पल लिया कि उनके पास चॉइस नहीं है अपने कैंडिडेट्स को चुनने के लिए, रेगुलर इंटरवल्स पर इलेक्शंस का ना होना. तो ये सारी चीजें जो है वो क्या शो करती हैं, वो ये शो करती हैं कि जो इलेक्शंस हैं वो डेमोक्रेटिक नहीं है. अगर ये 5 की 5 कैरेक्टरिस्टिक्स अगर किसी इलेक्शंस में मिलती हैं कि भाई फ्री है, फेयर है, वोट की इक्वल वैल्यू है, लोगों के पास चॉइस है, रेगुलर इंटरवल पर वो इलेक्शंस होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे इलेक्शंस हैं वो डेमोक्रेटिक हैं. Is it good to have political competition? कि पॉलिटिकल कंपटीशन होना क्या अच्छी बात है, क्या अच्छा होता है? कि हमने देखा है कि हमारी कंट्री में भी जब इलेक्शन होते हैं तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है. हर कोई जो है अपने आप को दूसरे से बेटर दिखाने की कोशिश करता है अपनी पॉलिसीज के थ्रू. भाई हम लोगों के लिए ये करेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे. अपने मैनिफेस्टो में बहुत बड़े बड़े जो वादे हैं वो करते हैं. तो ये जो पॉलिटिकल कंपटीशन है, क्या वो अच्छा है? तो इलेक्शंस जो है बेटा, उसमें पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में कंपटीशन होना अच्छी बात है, क्योंकि उससे क्या होता है कि कैंडिडेट्स जो हैं वो ये सोचते हैं कि भाई अगर वो लोगों की भलाई के लिए जितना ज्यादा काम करेंगे उतना ही उनको लोग पसंद करेंगे और उनको वोट देंगे.
तो एक तरह से अगर कंपटीशन होता है तो वो रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं लोगों के प्रति अपनी जवाबदेही के लिए, उनके कल्याण के लिए कार्य करने के लिए। अगर कंपटीशन ही नहीं होगा, भाई उनको यही नहीं है, उनको ये पता कि चुन के तो तुम्हें ही आना है, तो वो क्यों किसी की परवाह करेंगे। तो कंपटीशन के कुछ मेरिट्स भी होते हैं और कुछ डीमेरिट्स भी होते हैं। मेरिट्स क्या होते हैं कि जो लीडर्स होते हैं वो अपने काम के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं, अपनी ड्यूटी के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लोगों के लिए जो है उनके कल्याण के लिए काम करते हैं। और उसके डीमेरिट्स क्या क्या हैं? डीमेरिट्स ऑफ हैविंग इलेक्टोरल कंपटीशन। तो इलेक्टोरल कंपटीशन के क्या क्या डीमेरिट्स हैं उसको हम करेंगे। तो सबसे फर्स्ट जो डीमेरिट है वो क्या है बेटा, कि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन लगाते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की पूरी कोशिश करते हैं। वो हर संभव प्रयास करते हैं एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन लगाकर कि हम उनसे बेटर हैं, ये दशा दिखाने की। दूसरा जो डीमेरिट है वो क्या है कि जो कैंडिडेट्स और पार्टीज हैं वो डर्टी ट्रिक्स अपनाते हैं इलेक्शन को जीतने के लिए, जैसे मनी का यूज करते हैं, मसल पावर का यूज करते हैं, भाई पैसा देकर जो है वो लोगों के वोट को खरीदने की कोशिश करते हैं, या फिर मतलब दबाव देकर मसल्स पावर जिसको कहते हैं यूज करके, भाई जो है लोगों के ऊपर दबाव डालकर, गुंडों को यूज करके, जिसको हम कहते हैं ना भाई अनफेयर मीन्स को यूज करके या बूथ कैप्चरिंग करके, इन सब चीजों को यूज करके जो है वो कोशिश करते हैं कि हम जो है इलेक्शन जो है अपने फेवर में करवा सके। थर्ड डिमेरिट क्या है? कई बार क्या होता है बेटा कि जो अच्छे लोग होते हैं, जो कि काबिल होते हैं, एलिजिबल होते हैं, लेकिन वो इस डर्टी पॉलिटिक्स को देखकर, अनहेल्दी कंपटीशन को देखकर पॉलिटिक्स में नहीं आते हैं। तो कुछ लोग जो है वो इस एरेना में एंटर ही नहीं करना चाहते कि यहाँ के अनहेल्दी कंपटीशन को देखकर। तो ये भी एक बहुत बड़ी डीमेरिट है कि जो लोग आने चाहिए वो लोग पॉलिटिक्स में नहीं आते हैं। नेक्स्ट क्या है कि इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए बहुत सा पैसा जो है वो अननेसेसरी में खर्च कर दिया जाता है। अगर वही पैसा देश के बेटरमेंट के लिए यूज होता तो देश का डेवलपमेंट होता। नेक्स्ट क्या है, पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं बेटा वो क्या सोचते हैं, जैसे बाकी के प्रोफेशंस होते हैं उसी तरह से वो पॉलिटिकल को भी एज ए करियर देखने लग जाते हैं। तो वो जो है वो अपनी डिजायर्स को पूरा करने के लिए अनफेयर तरीके भी अपनाते हैं। तो एक डिमेरिट इसका ऐसा है कि लोग जो हैं, जो पॉलिटिकल लीडर्स है, वो इसको एक करियर की तरह देखने लग जाते हैं, ना कि एक सर्विस की तरह कि आपको लोगों के भलाई के लिए काम करना है। नेक्स्ट क्या है कि पॉलिटिकल लीडर जो है वो पावर में बने रहने के लिए, अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा अनफेयर मीन्स का यूज़ करते हैं। मतलब उनमें इतनी ज़्यादा डिज़ायर होती है पोजीशन और पावर की कि उसके लिए वो कुछ भी करने को रेडी हो जाते हैं। और लास्टली क्या है कि कई बार ऐसे लोग जो हैं वो लीडर बन जाते हैं, गवर्नमेंट में आ जाते हैं, कि उनको एक्चुअल में यही नहीं पता होता कि क्या काम करने की ज़रूरत है, क्या रिक्वायरमेंट है और लोगों की क्या विश है, उनको वास्तव में करना क्या चाहिए। तो जब उन लोगों को यही नहीं पता कि उनको वास्तव में करना क्या चाहिए, तो फिर वो लोगों के भलाई के लिए काम कैसे करेंगे। तो ये सब क्या थी बेटिया, ये थी हमारे इलेक्शंस की डीमेरिट, इलेक्शन कंपटीशन की डीमेरिट्स थी। उसके बाद है सो व्हाट कैन बी डन टू इम्प्रूव पॉलिटिकल सिचुएशन। तो ये जो सिचुएशन है उसको इम्प्रूव करने के लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं, क्या स्टेप उठा सकते हैं। तो सबसे पहला क्या है, नॉलेज एंड कैरेक्टर ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स शुड इम्प्रूव, कि हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनकी नॉलेज पॉलिटिक्स को लेकर, भाई हमारे देश की क्या रिक्वायरमेंट्स है, हमारे जो देश की जो जनता है उनके लिए किन काम की ज़रूरत है और पॉलिटिकल लीडर का करैक्टर कैसा होना चाहिए, तो इन सब में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो वो इम्प्रूव होना चाहिए। और दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है कि पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं उनको अपने काम के लिए रिवार्ड और पनिशमेंट दोनों मिलना चाहिए। अगर वो लोगों को अच्छे से सर्व करते हैं, लोगों की अच्छे से सेवा करते हैं, तो उनको रिवार्ड मिलना चाहिए, और अगर वो नहीं करते हैं तो उसके लिए उनको पनिशमेंट भी मिलनी चाहिए। तो उसके बाद क्या कि बेटा डेमोक्रेसी में रिवॉर्ड जो होता है वो किस फॉर्म में होता है, रिवॉर्ड जो होता है वो इस फॉर्म में होता है कि लोग उनको वोट देकर फिर से पावर में लाते हैं। और पनिशमेंट किस रूप में होती है, पनिशमेंट इस रूप में होती है कि लोग उनको वोट नहीं करते,
और उनको पावर में गवर्नमेंट में नहीं लाते हैं। तो रिवार्ड और पनिशमेंट कैसे होता है, या तो वोट देकर या वोट ना देकर। उसके बाद है बेटा रेगुलर जो इलेक्शंस होते हैं, रेगुलर जो इलेक्शंस होते हैं, जो कंपटीशन होती है, उनसे जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज होती है उन और उनके नेताओं में इंकरेजमेंट बढ़ता है। वो उनको ये रहती है कि भाई हाँ, फिर से कंपटीशन की भावना में भाई हमें उस पार्टी से आगे निकलना है, हमें अच्छा परफॉर्म करके दिखाना है ताकि लोग हमारी पार्टी को चुने। तो उससे क्या होता है, उनमें इंकरेजमेंट बढ़ता है अगर कंपटीशन होता है। तो ये मेरिट्स हैं उसकी। और दूसरी मेरिट्स क्या है कि अगर लोग जो हैं, अगर लीडर्स लोगों के लिए अच्छा काम करते हैं तो नेक्स्ट इलेक्शन में भी जो है उस पार्टी के विक्ट्री के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो अगर लोगों के लिए सिंसियरली कोई पार्टी काम करती है, कोई लीडर काम करता है, तो उसकी पॉपुलैरिटी इंक्रीज होती है। और उस पॉपुलैरिटी का उनको क्या बेनिफिट मिलता है कि नेक्स्ट इलेक्शन में भी जनता उनको चूज करती है। तो ये भी एक इसका मेरिट हो जाता है। और एक और क्या है कि अगर पॉलिटिकल लीडर्स वोटर्स को सेटिस्फाइड नहीं कर पाते अपने काम के द्वारा, तो लोग उनको दोबारा नहीं चुनते हैं। तो उनको पॉलिटिकल लीडर्स को हर हाल में वोटर्स को सेटिस्फाइड करना ही होगा अगर वो अपना पॉलिटिकल जो करियर है वो कंटिन्यू रखना चाहते हैं। तो उसके बाद है बेटा, सो इफ अ पॉलिटिकल पार्टी इज मोटिवेटेड only by desire to be in power, even then it will be forced to serve people. तो इसका मतलब क्या है बेटा, वो क्या कहते हैं कि अगर कोई पार्टी ये इच्छा रखती है, ये डिजायर रखती है कि वो फिर से पावर में आए, तो ये उसके लिए जरूरी है कि वो लोगों को सर्व करे, लोगों को के लिए अच्छे से अच्छा काम करे, लोगों को सेटिस्फाइड करे, पीपल्स को सेटिस्फाइड करे। और अगर वो कुछ गलत करती है, कुछ अगलीनेस करती है या गलत तरीके अपनाती है, तो पॉलिटिकल पार्टीज और जो लीडर हैं उनको, जो हमारे लोग हैं, वो फिर से वोट नहीं देंगे। तो पॉलिटिकल पार्टीज को और लीडर्स को फिर से गवर्नमेंट में आने के लिए, फिर से पावर में आने के लिए ये जरूरी है कि वो लोगों को सर्व करे, लोगों को सेटिस्फाइड करे। थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस डे। ये था हमारा क्लास 9th का चैप्टर 4। Thanks and have a nice day.